उत्तर प्रदेश में भारत और नेपाल की सीमा से लगा हुआ जिला है बहराइच। बहराइच की दरगाह शरीफ को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत नेपाल सीमा से सटे होने के कारण बहराइच के रास्ते जाली नोटों और नशीले पदार्थों की तस्करी भी बड़े पैमाने पर होती है। बहराइच में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनके नाम हैं बहराइच सदर, नानपारा, बल्हा, मटेरा, प्रयागपुर, कैसरगंज और महसी। 2012 के चुनाव के बाद से नानपारा और प्रयागपुर सीटें कांग्रेस के पास है। मटेरा, बल्हा और बहराइच सदर पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। महसी विधानसभा सीट बीएसपी के पास और कैसरगंज सीट बीजेपी के पास है। बहराइच में 3 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर बाकी 4 विधानसभा क्षेत्रों में बाढ़ का असर रहता है। बाढ़ के कारण हर साल इस इलाके की 7 लाख से ज्यादा आबादी को परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन आज तक उनके लिए किसी भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। नतीजा ये है कि हर साल ही इन पीड़ितों को बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा इस जिले की कुछ और समस्याएं भी हैं, जिनमें खास है रेलवे की छोटी लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने का मुद्दा, बदहाल सड़कें, युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी और उच्च शिक्षा के लिए जिले में यूनिवर्सिटी न होना। नमस्कार, मैं हूं उमेश पाठक। नुक्कड़ बहस के लिए आज हम मौजूद है बहराइच जिले में। गौतम गाजी की सरजमी का जो सामाजिक संतुलन है, उसकी वजह से मिश्रित आबादी यहाँ मिलजुल कर रहती है, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं वो जातीय आधार पर हो रहे हैं। 7 विधानसभा सीटें यहाँ पर है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर है, 2 सीटें कांग्रेस के पास है, बीजेपी और बीएसपी के पास 1-1 सीट है। अगर बहराइच जिले की बात की जाए तो बहराइच में बाढ़ और बॉर्डर 2 बहुत बड़ी समस्या है। जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके अलावा यानी बिजली, पानी, सड़क, इसके अलावा कानून व्यवस्था, बॉर्डर और बाढ़ एक बड़ी समस्या है। इस समस्या पर बात करने के लिए हमारे साथ बहराइच की जनता मौजूद है और साथ ही मौजूद है बहराइच के नेता, जो कि तमाम अलग अलग पार्टियों से हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ रामतेज यादव जी हैं, बीजेपी से सुभाष त्रिपाठी जी हैं, इसके अलावा अजीत प्रताप सिंह जी बीएसपी से मौजूद है हमारे साथ, और कांग्रेस से रीता सिंह शेख जकरिया जी मौजूद हैं, और हाजी अनवर खां साहब भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे रामतेज जी, पिछले कई दिनों से जिस तरह से यहाँ पर वोटिंग ट्रेंड रहा है, अब जातीय आधार पर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कि जो सामाजिक समरसता है वो भी बिगड़ रहा है, माहौल अब बिगड़ने लगा है। देखिए, सामाजिक समरसता कहीं नहीं बिगड़ रही है। सब लोग, सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं और सबको काम करना चाहिए। और अभी आपने खुद कहा है कि 3 एमएलए समाजवादी पार्टी के हैं और 3 में 2 हमारे मिनिस्टर हैं। हाजी अनवर साहब हमारे प्रदेश के संगठन के सचिव हैं। तो एक जो समरसता की बात है वो इस जिले से अच्छा शायद उत्तर प्रदेश में। लेकिन रामतेज जी, टेंस बना रहता है। पुलिस कप्तान यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। देखिए, पुलिस कप्तान रहते हैं नहीं रहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार वो तय करती है, जनता तय करती है, सरकार तय करती है। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी किससे काम लेंगे, कब तक काम लेंगे, ये उनका बिजनेस है। और वो है तो काम करेंगे, वो नहीं है कोई अगला आएगा वो काम करेगा। कांग्रेस पार्टी से शेख जकरिया साहब, ये बताइए कि पिछले कई सालों से या कहा जाए पिछले 2 दशक से कटा हुआ था आपका जो बहराइच जिला है। यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई इंतजाम नहीं था, सड़कें इस तरह से कटी हुई थी कि एकदम से रिमोट जिला ही माना जाता था। देखिए, 2009 में यहाँ पर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और कांग्रेस का सांसद जीता। 2009 से लेकर और 2014 तक के जो इस जिले की उपलब्धियां हैं, ये NH-28C जो अभी आदरणीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 30 पैसा प्रदेश देती है और 70 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एकदम गलत है। क्योंकि NH-28C ये 2012 में RPN सिंह इसके भूतल परिवहन मंत्री थे, उन्होंने, कमलनाथ जी ने इस रोड को स्पेशली हम लोगों की कोशिशों और सांसद जी की कोशिशों, सर्वे के बावजूद, सर्वे बहुत लंबा वक्त हो चुका है, सड़क अब बनी है। रीता जी आपसे सीधा आपसे ये सवाल है कि जैसा ये बता रहे हैं कि सरकारें जिनकी होती हैं उत्तर प्रदेश में और जो केंद्र में सरकार होती है, सामंजस्य नहीं बन पाता है। आपके बहराइच जिले के लिए सामंजस्य नहीं बन रहा है, लेकिन सैफई के लिए बन गया, इटावा के लिए बन गया, मैनपुरी के लिए बन गया, अमेठी के लिए बन गया। बनने के लिए तो यहाँ भी बने, लेकिन यहाँ के जो नेता लोग हैं हमारे वर्तमान सरकार के, वो अपना खुद बन रहे हैं, ना कि किसी विकास के लिए कोई बढ़ावा कर रहे हैं। उनका अगर देखा जाए
तो जहाँ भी कोई ग्राम समाज पड़ी है तो उनका कब्जा है, तालाब है तो उनका कब्जा है, रोड है तो घर है तो उनका कब्जा है। हर जगह सिर्फ वर्तमान सरकार का ही कब्जा है। इन्होंने विकास नहीं किया, सिर्फ अपना विकास किया। अजीत जी, आपसे बहुत अहम सवाल ये है कि पिछली सरकार आपकी थी, इस बार सरकार समाजवादी पार्टी की है। पिछली सरकार की भी कोई खास उपलब्धि आपकी नहीं रही थी, खास करके इस जिले को लेकर के। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में जाएंगे? अगर उपलब्धियों की बात करें तो जो बसपा की सरकार ने जो किया था बहराइच के लिए, वो किसी ने नहीं किया। यहाँ पर 2500 घर मान्यवर काशीराम शहरी आवास योजना के अंतर्गत बना के गरीबों को मुफ्त दिए थे उस सरकार ने। इससे पहले पूरे आजादी के बाद से आज तक किसी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। अगर ऐसा था तो आप पैक क्यों हुए यहाँ से? अब बैक हो गए तो बैक होने के लिए तो आप ये सवाल पूछोगे कि 50 साल से कांग्रेस यहाँ क्यों शासन कर रही थी, 5 साल से भाजपा क्यों है? भाजपा से बात करते हैं। इनका ये कहना है कि बीएसपी सरकार में काम हुए थे। आपको लगता है कि बीएसपी सरकार में काम हुए थे? देखिए, डेवलपमेंट तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में दिखाई दे रहे हैं वास्तव में। और जो बाराबंकी वाया बहराइच और रुपईडीहा तक सड़क बनी है, ये अभी 1 साल पहले नितिन गडकरी जी ने उसका शिलान्यास किया और सड़क बन गई है। लोगों के आवागमन के लिए सुविधा हो गई है। नहीं 10 साल तक तो वहाँ लोग झेलते रहे। किसी को अगर जाना हो, अस्पताल जाना हो, मेडिकल कॉलेज जाना हो तो 6 घंटे 5 घंटे यहाँ से जाने में लगते थे। आज सुविधा हो गई है जाने के लिए। और इस समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरी तरह से विकास ठप है। हाजी अनवर खान साहब है समाजवादी पार्टी से। आपसे भी एक चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये शहर और खास करके ये जिला, यहाँ आने के लिए पहले सड़कें नहीं थी और तमाम समस्याएं और भी रही। बाढ़ की समस्या हर साल यहाँ पर आते हैं, लाखों की तबाही होती है, हजारों घर तबाह होते हैं। इनके ऊपर आज तक कोई काम नहीं किया गया। देखिए, ऐसा है कि अभी आपने विपक्षियों की सारी बातें मुझे सुनाई। मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा कि हम तो फूल हैं गुलशन को सजाने में लगे हैं, कुछ लोग हैं जो आग लगाने में लगे हैं। अखिलेश यादव का विकास देखने की विपक्षियों को जरूरत ही नहीं है। 108 एम्बुलेंस का इनका कोई नाता नहीं, 102 की एम्बुलेंस इन्हें दिखाई नहीं देती, 1090 वुमेन पावर इनको दिखाई नहीं देता, अस्पतालों में दवाएं मुफ्त मिल रही दिख नहीं रहा, 12वीं तक की लड़कियों की शिक्षा मुफ्त है दिख नहीं रहा, BA तक लड़कों की शिक्षा मुफ्त है दिख नहीं रहा, और कोई लोहिया विकास, लोहिया ग्राम वाला लोहिया आवास दिख नहीं रहा। जहाँ पर अभी आप मौजूद है बहराइच जिले में, मेरा सवाल आपसे था, बॉर्डर की बहुत बड़ी समस्या, घुसपैठ यहाँ से होती है, आतंकियों के घुसपैठ के कई मामले यहाँ पर सामने आए हैं, तस्करी का मामला बदस्तूर यहाँ से चलता रहता है और बाढ़ की शिकायत हर साल आती है। आपको भी ये चीज नहीं दिखाई पड़ती है? बाढ़ पर हमने बराबर जाके सर्वे किया है। अब घाघरा का कटान हर साल जो है 4-5 किलोमीटर अंदर आता है। सरकार कोई भी रही हो, उसने प्रयास किए हैं, कटान को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन जहां तक हमारे डैम बने हुए हैं वहां तक जब पानी आता है तो मुश्किल आती, लोग डैम पर आकर रुकते हैं, बांधों पर आकर रुकते हैं। ये एक बड़ी समस्या बहराइच की है। घाघरा को रोका नहीं जा सकता, सिर्फ इसके बाढ़ से पहले जो हम प्रबंध करते हैं उसमें अगर कोताही बरती जाती है तो उस कोताही को हमारे सरकार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी भी देखते हैं और हम लोग भी देखते हैं कि अस्पताल में अच्छी सुविधा है। इनके नेता मरीजों को मार के दवाई खा गए, सांस लेते हुए आदमी को पोस्टमार्टम पे भेज दिया कि ये जिंदा है। ऐसे इनकी सरकार है। हिंदू मुस्लिम 200 दंगे हो गए, मुसलमान ये सरकार से परेशान है। कोई कानून व्यवस्था नहीं, हर जगह मुसलमान मारा जा रहा है। वहाँ दंगा हुआ, उनके विधायक MP कह रहे हैं कि ये गरीबों का कैंप है। रामतेज जी, इस तरह की तस्वीरें तो सामने आई कि आपकी एम्बुलेंस में सवारियां ढोई जा रही है, एम्बुलेंस खड़ी रहती है। देखिए, ये जो चार्ज है ना, जो दवा इलाज के लिए आ रहे हैं उनके ऊपर कोई टिकट नहीं लगता है कि ये हार्ट के ट्रबल है या बीमार है या किडनी फेल है या सांस के भी, वो भी आ रहे हैं। और ये जो चार्ज, ये अब्सर्ड बात है। भाजपा बसपा के लोग इसलिए करते हैं कि इनके पास कोई और काम नहीं है।